या राजा परीक्षित ने कहा, हे महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि की है। अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि दुर्बोध विषय को सरल बना करके स्पष्ट शब्दों में हमको समझाइए। कहोवाच, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये देहाभिमानी जीवों के द्वारा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीन गुणों में बर्ताव करते हैं। जो सतोगुणी होते हैं वो देवी देवताओं के पूजन में लगे रहते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो अपने काम धंधा में निरंतर लगे रहते हैं। जो तमोगुणी होते हैं वो आलस्य और निद्रा मैथुन में लगे रहते हैं। उनको जो है देवी देवता और पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होता है। यही जो है दोष का कारण है। काल के वशीभूत होकर के सभी माया के खेल में इस धरती पर जन्म लेते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। मरण होता है, कभी नरक में जाते हैं, कभी पताल में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाहा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाहा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाहा। सुखदेव जी ने कहा, है राजा परीक्षित, भरत जी का जो पुत्र सुमति था वह भी पहले कहा जो जा चुका है कि उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण कर लिया। वो भी राजगद्दी का त्याग करके अवधूत की श्रेणी में चला गया। और इस तरह से भरत का वंश जो है चल रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि भरत जो है अपने खेत पर बैठे हुए थे और उधर से डाकुओं का जो है सरदार था, वो भद्रकाली को नरबली चढ़ाने के लिए बोला था। अपने सैनिकों से बोला कि जाओ देखो कोई अच्छा मनुष्य मिले, उसके पकड़ ले आओ, यहाँ नरबली दे दिया जाए, बहुत दिन की मनौती है। दो लोग गए उसको खोजते हुए इधर उधर सब। वही राजा जड़ भरत जो है ब्राह्मण के वेशधारी बैठे हुए थे खेत पर, वो पकड़ कर ले गए। ये बलि अच्छी रहेगी, बहुत ठीक है, मोटा ताजा है। ले गए वहाँ भद्रकाली के मंदिर के पास, नहवा धुला करके माला वाला पहना दिए और भद्रकाली के सामने बैठा दिए। वो विधिवत उसको भोजन भी कराए, हुआ पकवान सब अनेक तरह के। तलवार जो है लगा रगड़ने तो डाकू का सरदार। इसके बाद जो है भद्रकाली वहाँ प्रकट हो जाती हैं। जब आया मारने के लिए तो जब भद्रकाली आती हैं तब वहां पर जो है प्रकट होकर के सभी जितने वहां डाकू थे सबको मार डाले। और भरत जी को बोले कि हे महाराज, आप अपने धाम को जाइए, यहाँ तो ऐसे ही सब चल रहा है। इस तरह से जो है रहते रहते भरत जी भी जो है चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किए और परम धाम में ईश्वर के हरि के पास पहुंच गए। राजा रघुगण भी चला गया सब कुछ त्याग करके संन्यास आश्रम में, और हरि का चिंतन करते हुए वहां से जीवन मुक्त हो गया। आगे कथा आ रही है। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान आप पहले दूसरे स्कंध में निवृत्त मार्ग का वर्णन कर चुके हैं, अब बतलाइए। उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, इसके सिवाय आपने उस प्रकृत मार्ग का भी वर्णन किया, इसमें त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोग
प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों के वजह से जीव जो है अधोगति में जाता है, नरक में भोगता है। अब आगे की कथा भी हमको सुनाइए, क्योंकि भगवान की लीला कथा सुनते हुए हमारे कान को तृप्ति नहीं मिल रही है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यास्ति अंत कयस्यते अविद्वदधिकारत्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। हे राजन, मनुष्य तो जब पैदा होता है निरंतर कर्म करता ही रहता है, चाहे शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे। शुभ कर्म करता है तो स्वर्ग आदि उत्तम लोक में जाता है, बुरा कर्म करता है नरक की जोनियों में जाता है। ये तो संसार का लीला है और भगवान की परम माया सबको यहाँ नचाती रहती है। ये जो है नश्वर शरीर मिला है, न इसका आदि है न अंत है, कुछ पता ही नहीं चलता कब आया कब कुछ से निकल जाएगा। इसलिए निरंतर जो है भगवान के चिंतन में लगे रहना चाहिए। मनुष्य का जन्म अति ही दुर्लभ है। जो पा करके जो हरि को नहीं प्राप्त कर लेता वो सबसे महामूर्ख है। दृढ़ भक्ति होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। जनकपुर धाम के पास में एक छोटा सा गांव था। एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसका छोटा सा बालक 5 वर्ष का था, गोपाल जी। विद्यालय में पढ़ने गया। सभी बच्चे बोले कि देखो हमारी तो बहना हमको राखी बांधेगी, आज रक्षाबंधन है कल, तुम्हारी तो बहन नहीं है, तुम कहाँ से बांधोगे। अब छोटा बच्चा रोते हुए आया अपने माँ के पास, हे मैया मेरी बहन कहाँ है, क्या नाम है उसका। बुढ़िया कही कि तो बड़ा जब लीला हुआ। कहे कि बताओ, तो भाई तुम्हारी बहना बहुत दूर है, वो आ नहीं पाएगी। तो नहीं बताओ मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे बहन का नाम सीता है, अयोध्या में रहती है, उसको समय नहीं है कि इधर आए। विवाह हुआ इसके बाद इधर आई ही नहीं। तुम परेशान मत हो, आएगी तो तुमको राखी मानेगी ना। छोटे बच्चे का दृढ़ विश्वास हो गया। कहा कि मैया कुछ दे दे, झोरा वोरा में बांध के मैं जा रहा हूँ बहन के पास, राखी बंधवा कर आऊंगा। चलते 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 घोर जंगल में पहुंचा। छोटा बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचा कि थोड़े आराम कर ले तो फिर चलें। अब उसको नींद आ गई वहां पर। माता जा